प्यारे दोस्तों एवं भाइयों, आज हमारे दिव्य कुंडली जागरण चैनल में आप लोग को स्वागत एवं नमस्कार है। आज हम आप लोग के बीच ये बतलाने जा रहे हैं कि क्या सचमुच में ईश्वर होते हैं, क्या सचमुच में भगवान होते हैं। इससे संबंधित ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं कि क्या सचमुच में भगवान होते हैं। वास्तव में सदग्रंथों के अध्ययन एवं सत्संग से ये ज्ञात होता है कि सचमुच में भगवान होते हैं। इससे संबंधित आप लोग को बोध कराने जा रहे हैं, इससे संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। कबीर जी की वाणी है कि जल बीच मीन प्यासी मोहि सुनि सुनि आवे हाँसी। जल बीच मीन प्यासी मोहि सुनि सुनि आवे हाँसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। घर में रखी वस्तु नहीं सूझे बाहर खोजन जासी। मृग की नाभि माही कस्तूरी बन बन फिरे उदासी। कहें कबीर सुनो भाई साधु सहज मिले अविनाशी। जल बिच मीन प्यासी मोहि सुन सुनी आवे हाँसी। ये कबीर जी के भजना बलि से भजन याद किया हूँ। इस गाना को सुनने और समझने से एक ज्ञात होता है कि वास्तव में परमात्मा होते हैं, सचमुच में भगवान होते हैं। कबीर जी की और भी वाणी है कि सच बरोबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताकि हृदय आप। कबीर जी को कहना है कि जिसका हृदय सच्चा है, मन पवित्र है, उसके हृदय में परमात्मा का वास होता है। यहाँ पर आपका प्रयोग परमात्मा के लिए किया गया है। आप अर्थात ईश्वर, परमात्मा। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में परमात्मा होता है, इसमें दो मत की बात नहीं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और न भूखा जाए। कबीर जी की वाणी से यह भी सिद्ध होता है। इस वाणी से, इस वक्तव्य से, इस कथन से, इस दोहे से ये सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में परमात्मा होते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और न भूखा जाए। साईं कहते हैं ईश्वर को, परमात्मा को। कबीर जी कह रहे हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मुझे उतना दीजिए जिसमें कि मेरा भरण पोषण हो जाए, आए गए अतिथि लोगों को, कुटुंब परिवारों का सेवन भी हो जाए। तो इससे भी सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में परमात्मा हैं। और वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी को बतलाए हैं कि जाके दंभ कपट नहीं माया, ताके हे बसहु रघुराया। जब श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वाल्मीकि जी से पूछा था कि हे प्रभु, मैं कहाँ कहाँ बसूं, हे महर्षि मैं कहाँ कहाँ बसूं, तो उन्होंने बहुत सारे स्थान बतलाते हुए यह भी कहा था कि जाके दंभ कपट नहीं माया, ताके हे बसहु रघुराया। यानी हे रघुवीर, आप उनके हृदय में वास करें जिसके हृदय में दंभ कपट माया इत्यादि गंदगियाँ नहीं हैं, बुराइयाँ नहीं हैं, उनके हृदय में वास करिए। अब इससे भी सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में ईश्वर होते हैं, सचमुच में परमात्मा होते हैं। यह रामायण जी की वाणी है। वाल्मीकि जी राम जी को समझाते हुए उन्होंने रहने का स्थान बताते हुए यह भी बताया था कि जाके दंभ कपट नहीं माया, ताकि ही बसहु रघुराया। और रामायण जी में ही लिखा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यानी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी जीव ईश्वर का अंश है जो अविनाशी है। तो इससे भी सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में परमात्मा होते हैं, इसमें दो मत की बात नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी जीव है जो ईश्वर का अंश है, जो अविनाशी है। इससे सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में ईश्वर होते हैं, सचमुच में भगवान होते हैं। तो इससे संबंधित और भी हम आगे बतलाने जा रहे हैं। महाभारत के टाइम में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने बतलाया था। इससे संबंधित गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 22 में कहा गया है कि इस देह में स्थित आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। इस देह में स्थित आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 22 पढ़ने से समझ में आ जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वास्तव में परमात्मा है, इसमें दो मत की बात नहीं। तो इन वक्तव्यों से
इन चौपाइयों से, इन दोहों से, इन कविताओं से ये समझ में आ जाता है कि सचमुच में भगवान होते हैं, इसमें दो मत की बात नहीं। ऐसे भी कुरुक्षेत्र में महाभारत के समय में गीता ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन जी को पूरा ब्रह्मांड को अपने शरीर के अंदर ही बताया था, दिखलाया था। अर्जुन जी समस्त ब्रह्मांड को श्री कृष्णचंद्र जी के शरीर में ही देखा था। तो इससे भी सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर हैं, इसमें दो मत की बात नहीं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। जो भी दृश्यमान हो रहा है, दृष्टिगोचर होता है, जल, थल, अंडज, पिंडज, जंगम, स्थावर, ये सब ईश्वर के ही स्वरूप हैं, ईश्वर से अलग नहीं है। जो भी वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं, जो भी चीज़ें नज़र आती हैं, वो सब परमात्मा के स्वरूप हैं, परमात्म स्वरूप हैं। अब इससे सिद्ध हो जाता है, इससे भी सिद्ध होता है कि सचमुच में भगवान होते हैं, इसमें दो मत की बात नहीं। सत्संग और सदग्रंथ के अध्ययन से भी एक ज्ञात हो जाता है कि सचमुच में भगवान होते हैं, इसमें दो मत की बात नहीं। तो इन से ज्ञान हो जाता है, जो हमने आप लोग के बीच बतलाया, दोहा, चौपाई, श्लोक इत्यादि, इनसे सिद्ध हो जाता है, या ये चौपाई, दोहे, श्लोक इत्यादि ये सब प्रमाण हैं कि सचमुच में भगवान होते हैं, इसमें दो मत की बात नहीं। अगर भगवान नहीं होते तो हम सब कैसे जीते, कैसे चलते। कण कण में परमात्मा विद्वान हैं, रोम रोम में परमात्मा विद्वान हैं। जैसे अणु कण कण में विद्वान है, उसी तरह ईश्वर कण कण में विद्वान है, इसमें दो मत की बात नहीं। गीता जी में भी कहा गया है कि सब हमारी इच्छा से होता है, अच्छा बुरा भी हमारी इच्छा से होता है, पत्तियां भी हिलती हैं तो हमारी इच्छा से ही। इस तरह से भी सिद्ध हो जाता है कि सचमुच में भगवान होते हैं, इसमें दो मत की बात नहीं। इसलिए हम लोग को ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए, ईश्वर में श्रद्धा रखनी चाहिए और उनका भजन कीर्तन करना चाहिए। ईश्वर का सारा ब्रह्मांड ईश्वर का है, हम लोग ईश्वर के अंदर हैं। जल बीच मीन प्यासी, मही सुनि सुनि आवे हाँसी। तो जल बीच मीन प्यासी, मही सुनि सुनि आवे हाँसी। सर्वत्र ईश्वर विद्वान है और उनके अंदर में हम लोग विद्वान हैं। जैसे जल के अंदर में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, चारों ओर से जल ही जल होता है और उसके अंदर में छोटे छोटे जीव, बड़े बड़े जीव बसते हैं। उसी तरह से सर्वत्र समुद्र की भांति, जैसे समुद्र में बहुत सारे जल है, उसमें बहुत सारे जीव हैं, मगर जीव पता नहीं चलता है, मगर जल पता चलता है। तो जैसे जल के अंदर समस्त जीव जंतु हैं, उसी तरह परमात्मा रूपी जल के अंतर्गत समस्त ब्रह्मांड स्थित है। इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में परमात्मा है, इसमें दो मत की बात नहीं। इसलिए हम लोग को विश्वास करना चाहिए कि सचमुच में भगवान होता है।